যাচ্ছি লাদাখের প্রধান শহর লে। পথে পড়বে জম্মু, শ্রীনগর, দ্রাস, কার্গিল, সুরু ভ্যালি, পারকাচিক গ্লেশিয়ার, আরিয়া ভ্যালি ও বাটালিক। লে থেকে যাব বিখ্যাত সব বৌদ্ধ গুম্ফায়, যার মধ্যে আছে লামায়ুরু, অলচি, শঙ্কর, হেমিস ও থিকসে। আর দেখব লে, স্টোক ও সে প্রাসাদ এবং মরিরি লেক। এরপর প্যাংগং হয়ে যাব নুব্রা ভ্যালি, পার হব খারদুংলা পাস, বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটরেবল রোড। চাপবো দু কুঁজওয়ালা উটের পিঠে, দেখব লাদাখ উৎসবের প্রথম দিনটি, ফিরবো সারচু, কেলং ও মানালি হয়ে দিল্লি। আমাদের ছবি শুরু হচ্ছে শ্রীনগরে, শেষ মানালিতে। আমাদের যাত্রাপথ ম্যাপে দেখানো আছে।
নিচে দেখা যাচ্ছে বালতাল, অমরনাথের রাস্তা, সামনে জজিলা পাস, অন্য সব পাস থেকে আলাদা, ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর। এখন আমরা তোলোলিংয়ে 1999-এর পাকিস্তান যুদ্ধ অপারেশন বিজয়ের সাক্ষী এই তোলোলিং। এখানেই তৈরি হয়েছে কার্গিল যুদ্ধের বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ। জয়পুরের গোলাপি পাথর দিয়ে তৈরি সৌধের গায়ে খোদাই করা আছে বীর শহীদদের নাম। কার্গিল যুদ্ধ ও এই সৌধ সম্বন্ধে নায়ক উপেন্দ্র থাপা কী বলেন আসুন শোনা যাক। सबसे पहले जो मेरा नाम है नायक रुपेंद्र थापा, 31 गोरखा राइफल्स पीवीसी बटालियन के जो ऑफशूटिंग कमांडिंग ऑफिसर है लेफ्टिनेंट कर्नल रजत सोंधी की तरफ से आप सभी लोगों का इस ऐतिहासिक वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वार मेमोरियल जो 99 के वार में जो जवान शहीद हुए हैं उनकी याद पर बनाया गया है। इस वार मेमोरियल को बनने में लगभग 2 साल लग गए और नवंबर 2004 को बनकर ये कंप्लीट तैयार हुआ है। जो आपने इसमें डिजाइन और जो स्टोन्स देखे हैं ये हमारी इंडिया, राजस्थान और जयपुर के कारीगरों ने बनाया। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस वार मेमोरियल को यहाँ पर क्यों स्टैब्लिश किया गया, यहाँ क्यों बनाया गया, इसको क्या रीज़न है। क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ मीडिया में सुने होंगे बटालिक, कारगिल, द्रास, टाइगर हिल, इसको यहाँ पर लोकेट करने का क्या रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि जो 99 के वार में जो ज़्यादातर जो लड़ाई लड़ी गई है इस द्रास सेक्टर में लड़ी गई है। ये भी जानना जरूरी है कि 99 का वार क्यों हुआ, घुसपैठ का कारण क्या है, क्या रीज़न था। 99 से पहले इंडियन गवर्नमेंट और पाक गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जैसे यहाँ का विंटर सीजन शुरू होगा आप भी अपने सेना को विड्रॉल कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। यहाँ का जो विंटर सीजन जो माना जाता है नवंबर 1 से लेकर 31 मई तक, इस बीच इतना हैवी स्नो फॉलिंग होता है आप यकीन नहीं करेंगे। आज के दिन में तो बर्फबारी हो रही है, तो उस विंटर सीजन में कितना बर्फबारी होता होगा, तो आप यकीन नहीं करेंगे। यहाँ का जो टेम्परेचर है मिनिमम -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इतने कम तापमान में एक जवान का ऊपर रह पाना दोनों देश को पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही थी, इसलिए दोनों देश ने एक एग्रीमेंट किया, समझौता किया कि विंटर के सीज़न में ना आप अपनी सेना रखोगे ना हम रखेंगे। जैसे ही 98 का विंटर शुरू हुआ हमारी इंडियन आर्मी अपने एग्रीमेंट के तहत विड्रॉल होकर थोड़ा गर्म वाले इलाके, सोनामार्ग वाले इलाके में चली गई। उन्होंने भी उस समय दिखावा किया कि हम भी विड्रॉल हो रहे हैं। जैसे ही इंडियन आर्मी कंप्लीट विड्रॉल हो गई तो उन्होंने तकरीबन 3 ब्रिगेड ये काबुल गली और किल नाला से होते हुए इन्फिल्ट्रेशन किया। उस 3 ब्रिगेड में लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल थे। अगर यदि आप श्रीनगर के रास्ते आ रहे हैं तो जोजिला पास के ऊपर आपने घुमरी देखा होगा, घुमरी से लेकर साउदर्न ग्लेशियर टूटूर की पहाड़ी जो बटालिक क्षेत्र पर पड़ती है, इस बीच इन्होंने तकरीबन 400 हाइट्स पीक्स पर आकर ज़मीनी कब्जा करके बैठ गए। जैसे ही समर सीजन शुरू हुआ हमारी सेना जब दोबारा पोस्टों पे जानी शुरू हुई तो कुछ मूवमेंट्स दिखाई दिए गए। जब मूवमेंट्स का जब गहराई से पता किया तो पता चला कि दुश्मन जो है हमारी ज़मीन पर आकर ज़मीनी कब्जा करके बैठ गए हैं। तो अपनी खोई हुई ज़मीन को दोबारा पाने के लिए जो हमने जो लड़ाई लड़ी है वो है 99 का कारगिल वार। इस द्रास सेक्टर की जो लड़ाई है 26 जुलाई को ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन बटालिक क्षेत्र पर अभी युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, जो अगस्त 8 तारीख को कंप्लीट खत्म हो गई। लेकिन इस वार का पूरा निचोड़ ये कहता है कि हमने अपने दुश्मन के ऊपर 26 जुलाई को विजय हासिल कर ली थी, इसलिए हम 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जो अभी 26 गया जुलाई का, इसमें हमने 10th एनिवर्सरी विजय दिवस का यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया, जो आप लोगों ने न्यूज़ में लाइव प्रोग्राम टेलीविज़न में देखे भी होंगे। अभी की जो करंट सिचुएशन है, चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, हमारी सेनाएं 12 महीने 24 घंटे 1 मिनट के लिए भी पोस्ट को खाली नहीं छोड़ती। यदि आप लोगों ने रास्ते में गौर किया होगा तो लंबी लंबी कतारों में आपने फौजी कॉन्वेज देखे होंगे, उस पर राशन, इक्विपमेंट, क्लोथिंग तो आते हैं। उसमें एक आता है AWS का राशन, जिसे कहते हैं एडवांस विंटर स्टॉक्स।
उस चीज़ को इस समर सीजन के दौरान सिविल स्पोर्टर्स एंड पोनिस के द्वारा उन सामानों को पोस्टों में पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है नवंबर से, जो जवान हमारे विंटर काटने वाले होते हैं उन्हें 7-8 महीने का पूरा साजो सामान ऊपर पोस्टों में अवेलेबल मिल जाते हैं। तो माहौल बिल्कुल पीस है, शांत है, कोई गोलाबारी नहीं 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 यहाँ पर नहीं। इस तरह बोफोर्स का जो बात बोला वो कहाँ हुआ? वहाँ अम्ब वाला टॉप, उसका नाम क्या है? अम्ब वाला टॉप वहाँ पर पहुँचाया गया। कारण नहीं एलओसी यहीं पर नहीं है, मतलब और साइड भी वहाँ से बोफोर्स तो ये नीचे से पूरा ऊपर ले गए। वहाँ पर 72 आवर्स में एक रोड निकाला गया वार के समय, क्योंकि क्या था पहले इस ग्राउंड लेवल में क्या था बॉफर्स था, जब यहाँ से जब फायरिंग कर रहे थे वो एग्जैक्ट उसके ऊपर गिरा नहीं पा रहे थे, तो गन पोजीशन को भी थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ा ताकि ग्राउंड पैरेलल जो मिले, उसको वहाँ पर ले जाया गया। वो काफ़ी वहाँ से वहाँ पर फायर किया गया। तो यहाँ की जो लड़ाई है 20 मई से लेकर 26 जुलाई तक लड़ी गई। रुपिंदर जी, और राइट साइड में टाइगर हिल। अच्छा अब बताओ कहाँ पे है? ये यहाँ पर ये इसका एक आपको धुंधला दिखा रहा है, यहाँ पर एक शार्प पीक है। अच्छा वो है टाइगर हिल। अच्छा, ये एक शार्प कुछ दिखता है। हाँ, यहाँ पर यूं ऐसे बनेगा एक शार्प पीक। अच्छा, देखते हैं साफ मिलता कि नहीं मिलेगा। ये देखो साफ पीक में थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पर बादल है, यहाँ पर बनता है एक पीक बिल्कुल। अच्छा अच्छा 0.4875 ये जो टच कर रहे हैं यहाँ पर इस पहाड़ी के राइट साइड में। अच्छा, ड्राई नहीं, पीछे वाला, ये ड्राई वाले के साथ जो पीछे वाला जो रिज जो बर्फ वाला पहाड़ी का सीधा जो टच कर रहा है, जो राइनो हॉर्न से पहले ना राइनो हॉर्न के लेफ्ट साइड में ये जो है ना ड्राई वाला जो पहाड़ी बिल्कुल नजदीक है, ये जो इसके साथ जो टच कर रहा है ना पीछे स्काई लाइन वाला, वहाँ पर वो बता टॉप